नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। बेसिकली मेरा जो YouTube चैनल है वो करंट टॉपिक्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर रहेगा। अब बात करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक आज का है ब्रिक्स, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए भी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में 22 अगस्त टू 24 अगस्त हमारा ब्रिक्स समिट था, जो कि साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ था। इस बार उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग पार्टी थी वो साउथ अफ्रीका थी। ब्रिक स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो पहले ये ब्रिक्स नहीं था, पहले इसका नाम ब्रिक था। अब इसका नाम ब्रिक क्यों था और ब्रिक्स कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले इसमें 4 ही कंट्रीज थी, जो कि 2006 में एक मीटिंग हुई थी, डिप्लोमेटिक मीटिंग, जो कि मीटिंग थी वो फॉरेन मिनिस्टर्स ने की थी। फॉरेन मिनिस्टर कौन कौन सी कंट्रीज के थे? ब्राज़ील के थे, रशिया के थे, इंडिया के थे एंड चाइना के थे। इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक एक ग्रुप है वर्ल्ड इकोनॉमीज का, वर्ल्ड इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। When it was first founded in 16th June 2009, then इसमें हमारे सिर्फ 4 कंट्रीज थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद हमारा 2010 में एक कंट्री और ज्वाइन होता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ज्वाइन होने से ये ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एक्रोनियम है B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, I स्टैंड फॉर रशिया एंड सो। बात करते हैं हाउ इट फॉर्म। एक्टरिनबर्ग इन रशिया में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स रशिया में इसका एक्टरिनबर्ग में इसका फर्स्ट समिट हुआ था। देन उसके बाद इन 2010 में जो कि ब्राज़ील में इसका दूसरा समिट हुआ था, जहां पर साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन गया था। साउथ अफ्रीका के मेंबर बनने से ये ब्रिक्स हो गया था। उसके पहले ये ब्रिक। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज? ब्रिक्स कंट्रीज का सिंपल रोल है कि वो ग्लोबल पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको प्रमोट करना है। ये काम है किसका? ब्रिक्स कंट्रीज का। ब्रिक्स कंट्री का कहना है कि हम साथ में अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ कोई और नहीं रहेगा। हम अकेले सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें साथ की ज़रूरत होगी। तो उस साथ के लिए एक अच्छा बेटर फ्यूचर के लिए, जो कि 2050 तक ऐसा बताया गया है कि एक अच्छा फ्यूचर के लिए हमें कंट्रीज का सहयोग लगेगा। इंडिया के लिए ब्रिक्स कंट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? इस संगठन से जुड़कर इंडिया बड़े संगठन जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड जैसे WHO हो गया, ये सारे जितने भी बड़े संगठन हैं, इनके किसी भी एक कंट्रीज की मदद से उनको टैकल करेगा। ये किसी भी और दूसरे विकसित देश जो कि डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके किसी भी अहम कोई भी मतलब चुनौतियां दे सकता है। कौन? इंडिया दे सकता है। इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थन करता है। मतलब इंडिया की विदेश नीति किसी भी एक कंट्री के दबदबे के खिलाफ है। मतलब उसका किसी एक कंट्री का डोमिनेंस अगर है किसी चीज पर, तो इंडिया उसके अगेंस्ट रहेगा। क्यों अगेंस्ट रहेगा? क्योंकि आप समझिए कि कोई भी एक कंट्री है, अगर वो अपना डोमिनेंस किसी एक चीज पर दिखा रही है, तो बाकी कंट्रीज उस पर अपना रोल, अपना विचार कैसे दिखा सकेंगे? तो इस वजह से इंडिया इन जो कंट्रीज का डोमिनेंस है किसी भी एक कंट्री का, उसके वो खिलाफ बोलती है। या वेस्टर्न कंट्रीज का जो डोमिनेंस है किसी भी पर्टिकुलर चीज पर, उसके अगेंस्ट
खुल करके लोगों से और जो ब्रिक कंट्री है उससे राय लेकर के और उनका सपोर्ट लेकर के वो उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट कुछ चीजें बोल सकता है या कर सकता है। अब हम बात करते हैं न्यू मेंबर्स जो कि 2023 की जो समिट हुआ है उसके बाद ज्वाइन हुए हैं, जिनका नाम है अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, ईरान एंड इजिप्ट। ये सारी कंट्रीज अभी न्यू मेंबर बनी है, तो इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और खास बात ये है कि ये जितनी भी कंट्रीज, चाहे अर्जेंटीना हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ईरान हो, इजिप्ट हो, इन सारी कंट्रीज से इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। वो चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे बिजनेस डीलिंग हो, सारी कंट्रीज जो भी ज्वाइन हुई हैं अभी नई, उनसे सभी का इंडिया से बहुत अच्छा संबंध है। तो अगर इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशन है उन सभी का, तो इंडिया अगर किसी भी दूसरी जिसका डोमिनेंस है वेस्टर्न कंट्री या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, किसी चीज़ पर अगर डोमिनेंस है, तो इंडिया उसके अगेंस्ट अगर कुछ बातें करती है या अगेंस्ट कुछ एक्शन लेती है, तो इन सभी कंट्रीज़ का इंडिया को साथ मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि हमें बहुत हेल्पफुल करेगा हमारे बिग्स के लिए। थैंक यू, और मिलते ही हैं हम किसी नए वीडियो के साथ। ये मेरा पहला वीडियो था, इस वजह से जो भी गलतियां हो, जो भी आपको चेंजेस लग रहा हो कि मुझे लाना चाहिए, उसके लिए प्लीज़ कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू थिंक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।